ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां कंजक चैनल की तरफ से आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। एकादशी की तरह इस व्रत का भी खास महत्व होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को किया जाता है। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग हो जाता है। आज माघ मास के महीने में ये पहला प्रदोष व्रत है, जो कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने की वजह से इसे बुध प्रदोष भी कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति भी बेहतर होती है। अगर आप भी ये व्रत करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर पूजा के स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाए। भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें। किसी की बुराई चुगली ना करें और ना ही किसी को अपशब्द कहे। दिन भर मन में भगवान का ध्यान और मनन करें। शाम को पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर दक्षिणा दे दे और व्रत खोले। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने बुध प्रदोष व्रत कथा प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक आप एकाग्र होकर श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी ना टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी, किंतु वे गदा भी चूर चूर हो गई। ये देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुची ने भी हंसते हुए अनेकों प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ा भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। महेंद्र, ये दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लंघ्य शस्त्र है। अत उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देव वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब
प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हुए, परंतु वृत्तासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध पुष्प फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का होता है जो वन में स्थित है। वन की अपेक्षा में 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वे महान फलदायक है। अत विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदा शिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिवजी की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदा शिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल ना उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार ही नमस्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करने हेतु भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुभव छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभु, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि है तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। ये सुनकर गिरिराज नंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे भगवान शिव का उपहास किया है। अतिक्रम का फल तो शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वे देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत हो। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाई देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार शाप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा।
वही इस समय आसुरी योनि में आकर वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्तासुर अजय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्तासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की ये बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान इस समय मुझे इस प्रदोष के उद्यापन की विधि भी बताइए। त्रयोदशी के व्रत की उद्यापन में हमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शंकर की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में रखकर स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। दुग्ध से स्नान कराने के समय कहें, गाय के दूध में निवास करने वाले हे देवेश, देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित ये दधी स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान कराते समय कहे, हे देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित ये घृत स्नान आप स्वीकार करें। मधु स्नान करवाते समय कहें, देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ ये मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। शर्करा स्नान करवाते समय कहें, देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शर्करा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस मिश्री को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंच अमृत द्वारा भगवान वृषध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ पात्र द्वारा अर्घ प्रदान करें और कहे, उमा बल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ द्वारा पूजन करने योग्य है। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। देव देवेश्वर, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प द्वारा ये पाव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। और फिर कहें, प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहे। आचमन करते समय कहें, प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको ये आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत करते हुए कहें, हे प्रभु, ये स्वर्ण रंग का पीप यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्म क्रम, वैदिक यज्ञ आदि तथा भगवत प्रीत्यार्थी क्रम में लगाने वाला है। वस्त्र देते समय कहे, महादेव जी, मैंने ये चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन देते समय कहे, देव शंभु, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप देते समय कहे, परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत सी विशिष्ट बनी हुई ये धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप देते समय कहे, शंभु, मैंने घी से जलाया हुआ ये उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती करते वक्त कहे, परमेश्वर, मेरी दी हुई ये दीप माला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इस प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियों चढ़ाकर विविध पुरुष भगवान शिव की पूजा करें तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में या देवालय में चंदोवा तान कर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनाएं
उसमें गीत, वाद्य और नृत्यों के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार से सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्तासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूप और नृत्य के साथ अति कोपन लड़ने लगे। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुस्सह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, रिष्ट, विंध्यपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों की विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुण्य प्राज्य को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख वृत्तासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापात की मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दे तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्ण तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्तासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका ये अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वे दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वे बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर दौड़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वे नाचने तथा गर्जने करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्तासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर ये दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा रही थी। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंतामग्न होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्तासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटकटिया, धतूर, शतपत्र, अमलताज, मत्संदेश्वरा, मोलसिरी, नागकेसर, नील कमल, कदम, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटच, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल ये पुष्प निविशेषित साय काल में शिवलिंग पूजन के काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं।
इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर में के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसे ही प्रदक्षिणा जिसका के निषेध किया गया है वही की है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम्ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथना अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्तासुर का पेड़ फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुदंबियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्ष उल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे, वहाँ शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्यवाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्तासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरु के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, जहाँ वृत्तासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, ये पुण्य भूमि बताई गई है। वे लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्तासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वे पापी बताया गया है। उस मल भूमि में भी वृत्तासुर का महान मस्तक पड़ा हुआ था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करते हैं दूसरी कथा। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वे सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वे उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विश्व रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक है जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वे मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वे संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वे समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करता था। शिव के पार्षदों में अर्गण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की,
जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वे देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुभ रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए। मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों में रहती थी। वे अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति महापूजा की दर्शन किया। शिव पूजन का वे आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन ने उस बालक की वे पूरी पूजा देखी थी। अत घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा आरंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर एकांत स्थान में रख दिया और उसको शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई फूल दिखाई दिए, उन सबका संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश नुमाया। इस प्रकार अन्यचित होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा ना हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा। हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वे ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वे शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देखकर बालक हाय हाय कर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वे बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। ये सब देखकर वे सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि ये सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से ये दिव्य विभूति प्रकट हुई। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वे मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझसे आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वे बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वे इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था।
वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत सफेद रंग की छाया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का ये सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आया और ग्वालिन के पुत्र का वे प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था वो देखा। स्वर्ण में शिव मंदिर, रत्न में शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वे रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर और चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन में वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस गोप बालक ने प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके शिव को पा लिया है। प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वे और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसके वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोपाल बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। ये परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। ये गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणार विंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।